देवेंद्र देव से रिक्वेस्ट है इन बार की शायरी लगा दें, मेहरबानी। ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ से किया जाएगा। कुछ ही देर में माननीय मंत्री जी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में होंगे। माननीय उपायुक्त महोदय लखनऊ से माननीय विधायक श्री देवेंद्र कादियान जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी स्वागत है। श्री देवेंद्र कादियान जी, माननीय विधायक गन्नौर, जसवीर जोधवा जी, डीसीपी एसडीएम सोनीपत, सभी प्रबुद्ध गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति श्रद्धा का दिन है कि हम उनके जन्म दिवस को एक त्योहार के बावजूद आज सब सुबह इकट्ठा होकर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जो भारत का आज का स्वरूप है, उसमें जितनी भी रियासतें थी, प्रदेश थे, रजवाड़े थे, उन सबको जो लगभग 600 के आसपास थे, उन सबको इकट्ठा करके एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, जितनी भी रियासतों ने भारत से अलग होने की मंशा की, उन सबको उन्होंने एक सूत्र में पिरोकर और एक वृद्ध भारत, एक समृद्ध भारत और एक आज हम जिस स्वरूप में भारतवर्ष को देख पा रहे हैं, उस स्वरूप में उन्होंने भारतवर्ष को लाने का कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनसे आगे चलकर एक अखंड भारत की नींव पड़ी। आजादी के संघर्ष के दौरान वो किसानों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे। मैं ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को आज श्रद्धानवत होता हूँ, उनको सादर नमस्कार करता हूँ। रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम आप सबको रूट बता दिया गया है। यहाँ से अपनी रन स्टार्ट करके आप तिरंगा चौक होते हुए वापस इसी जगह पर आकर समाप्त होगी। मैं उन सभी व्यक्तियों का, सभी बच्चों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो आज सुबह यहाँ पर पधारे हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी और छोटे भाई निखिल मैदान जी, डीसी साहब और सारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे पत्रकार साथी और बहुत सारे स्पोर्ट्स के हमारे साथी स्टूडेंट, सबका स्वागत है, अभिनंदन है रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आप सबके घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज तो मंत्री जी को सुनने आए हैं, मैं तो इजाज़त चाह के आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, गन्नौर से विधायक मेरे बड़े भाई देवेंद्र कादियान जी, जिले के अध्यक्ष जसवीर जोधवा जी, डीसी साहब, डीसीपी साहब, एसडीएम साहब, सभी प्रशासन के सभी गणमान्य व्यक्ति, सामने सोनीपत के युवा जो मेरे भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को आज के दिन मनाया जा रहा है और सब जानते हैं पटेल साहब ने हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के पहले
डिप्टी प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री बने, जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं ऐसी महान शख्सियत को नमन करता हूँ। माता की आज का जो दिन है सभी बच्चों को पता होगा। बच्चों थोड़ा 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री रहे। आज का दिन एकता दिवस के रूप में पूरे देश में 31 अक्टूबर का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब हम ये दौड़ेंगे, वो दौड़ेगा, कोई ब्रिस्क वॉक करेगा, वो चल करके ये 2.5-3 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको पार करेगा। वो है हमारा ये जिसका जो आज की जो दौड़ है, वो दौड़ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में आज की दौड़ रखी गई है। हमेशा 31 अक्टूबर को ये प्रोग्राम रखा जाता है। आप सबको पता होगा कि देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक विशेष योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा। और प्रथम गृह मंत्री, आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सबसे बड़ी बात है, आज़ादी के बाद 500 रियासतों को जो आज अखंड भारत हम जो देखते हैं, उसमें पूरा योगदान परम आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी का था। 500 रियासतों को मिलाकर के अखंड भारत का जो स्वरूप है वो हम देख रहे हैं। एक किसान परिवार में जन्मे, उन बातों को समझते थे। मेरा वर्ग और किसान की बात को जितना वो समझते थे, आज उस सहकारिता का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शुरुआत थी। जो उसकी नींव, सहकारिता की जो नींव रखी थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। आज हम उनको याद करते हैं। और बहुत देश जो है, आप देखें, देश उनसे प्रेरणा लेता है, नौजवान उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर केवड़िया में है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, नौजवानों से भी, बच्चों से भी, स्कूल के अभिभावकों को, टीचरों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के उस स्टैचू ऑफ यूनिटी को जरूर एक बार दर्शन करने के लिए, एक बार देखने के लिए जाएं। ये प्रेरणा का स्रोत है। और नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए, इससे हमारे को एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए हम कितना हम अपने मिलजुल करके, जिस तरह से आज का दिवस जो है एकता दिवस के रूप में है, हम एक होकर के कितना हम देश के लिए काम कर सकते हैं। जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, उसमें हम कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसी से हमारे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो मैं सभी साथियों का, बच्चों का और हमारे आए हुए सभी अभिभावकों का और सभी प्रशासन के सभी साथियों का इस मौके पर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
पीछे ना बोले पीछे से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर परम आदरणीय माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मोत्सव पर 31 अक्टूबर का एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन रन फॉर यूनिटी इसका आयोजन किया जाता है पूरे देश में। अब दिवाली की वजह से कहीं 29 तारीख को रह गया, कोई 31 को, लेकिन हरियाणा में पूरे हरियाणा में आज 31 तारीख को मनाया गया। 150वीं जयंती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश के किसानों को और कमेरा वर्ग उसको इकट्ठा करके पूरे देश को इकट्ठा करके एक संकल्प के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की याद में बना है और पूरे देश ने इसमें योगदान दिया लोग इकट्ठा करने में। हमारे इलाके सोनीपत और गोहाना के किसानों ने भी इसमें विशेष रूप से योगदान इसमें दिया है। तो हम कह सकते हैं, हमारा इलाका भी कह सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में हमारा भी योगदान। तो ये बहुत बड़ा एक जो है कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने चलाया और आज पूरा देश में पूरे विश्व में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है इसको देखने के लिए लोग बाग आते हैं। हमारे इलाके से भी बहुत लोग जाते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और बच्चे इसको देख करके आएँ और मैं इस मौके पर सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि सब मिलकर के देश की एकता के लिए हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर काम किया। दिवाली, गोवर्धन, विश्वकर्मा जयंती, भैया दूज, इन सब की मैं शुभकामनाएं और बधाई।